Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. आज हम गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्यूटी स्पीकर मिस्टर जाफ़रुल्लाह साहब के पास आए हैं। हमारा आने का मकसद यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको आवाम तक आगाही पहुँचाना और आवाम की जो आरा है, आवाम की जो राय है, हम उनके लीडर्स तक पहुँचाना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर जाफ़रुल्लाह साहब, अपनी कीमती टाइम से GB हेरल्ड को टाइम निकालने का शुक्रिया। आप शुरू से सियासत में रहे हैं, सुना है कि आप शुरू में MSF में सरगर्म रहे हैं और उसके बाद आपने इलेक्शन भी लड़ा। सियासत की तरफ आने का क्या मकसद था? किसी ने आपको इस तरफ मोटिवेट किया या आप बचपन से सियासत करना चाहते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने ख़यालात का इज़हार करने का एक मौका फ़राहम किया और आवाम तक पहुंचाने का एक ज़रिया जो है वो यही चैनल्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है, बचपन से बेशक मुझे सियासत का ही शौक़ था। तो हम किताबों में पढ़ते थे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, तो उसमें इंटरेस्ट मेरे बढ़ती गई। खुसूसन मैट्रिक करने के बाद जब मैंने कराची में एडमिशन लिया FSC में, तो वहाँ से मैंने अपनी पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया और MSF के प्लेटफार्म से ही जामिया मिलिया कॉलेज कराची का मैं प्रेसिडेंट रहा और वहाँ बैठ के स्टूडेंट प्लेटफार्म से मैंने जो यहाँ से गिलगित के लड़के आते थे या गिलगित बल्तिस्तान के लड़के आते थे उनका एडमिशन कराना, फिर उनकी स्कॉलरशिप के लिए जद्दोजहद करना, हॉस्टल्स में एडमिशन कराना और साथ साथ अपनी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी। मैंने इस तरह नहीं कि मैंने टोटल ही सियासत को शुरू करके तालीम को भूलने वाली बात नहीं है। तो दोनों को मैंने तरजीह दी, पॉलिटिक्स और तालीम दोनों को। फिर वहाँ से FSC करने के बाद मेरी नॉमिनेशन हो गई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो वहाँ भी मैंने MSF को ही ज्वाइन किया और जामिया ज़रिया फैसलाबाद की MSF का मैं नायब सदर रहा। वहाँ से फिर हमने यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, उसी वक्त यहाँ पे मुस्लिम लीग नहीं बनी थी, फिर मरहूम जो निजो साहब की हुकूमत थी, वज़ीर-ए-आज़म था उस वक्त, और पंजाब में मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। तो जब मैं छुट्टियों में इधर आया तो उनका दौरा था गिलगित बल्तिस्तान। तो फिर हम 12 लड़के, मुझे आप भी याद है कि 12 लड़कों ने मिल के MSF के प्लेटफार्म से यानी इसका आगाज़ किया गिलगित बल्तिस्तान में। और जो निजो साहब आए, नवाज शरीफ साहब उसके साथ थे, फिर अरबाब रहीम सिंह, अब हाँ वो नहीं कोई और था, जाम सादिक साहब थे सिंध के वज़ीर आला। उसके साथ साथ ये जमाली साहब, ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, और अरबाब आलमगीर या अरबाब पता नहीं इस तरह को कोई KPK का वज़ीर आला था। तो वो सारे इधर आए थे। तो पुल ग्राउंड में हमने वहाँ उनसे मिलने की बड़ी कोशिश की, तो पुलिस ने नहीं छोड़ा। बहरहाल हाथापाई होते होते गए, हमारे MSF के जवानों के सर भी फटे। वहाँ से फिर जो निजो साहब ने हमें ऊपर बुलाया चीफ सेक्रेटरी हाउस। तो कासिम शाह उस वक़्त हमारे मिनिस्टर थे, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मिनिस्टर थे। वहाँ मुलाकात हुई। फिर हमारे जहन के मुताबिक जो हमारे जहन में आया उस वक़्त, क्योंकि हम स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट को जो दरपेश मसाइल थे हमने उस पर जो निजो साहब से बात की। यानी हमें स्कॉलरशिप कम मिलती थी उस वक़्त, स्कॉलरशिप के हवाले से, फिर इधर कॉलेजों में बसों की शॉर्टेज थी उस हवाले से। फिर यहाँ क्रिकेट गिलगित बल्तिस्तान में नहीं दिखाते थे, लायो ना TV में। तो फिर उसकी हमने डिमांड की, तो जो निजो साहब ने इन सब को मंजूर किया
वो बहुत नाइस और अच्छे आदमी थे। फिर उसके साथ ये मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। तो इन सब से हमारा एक इंटरेक्शन हुआ। तो उन्होंने हमें नसीहत भी की कि आप लोग अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें और गिलगित बल्तिस्तान के हालात को बेहतर करें। तो उनकी नसीहतें अब भी हमें याद है। तो उसी को आगे लेके हम चलते रहे। फिर जनाब बीच में जुनेजो साहब एक हादसे का शिकार बीमार हो गए। बहरहाल फिर मार्शाल्लाह लग गया मुल्क में। फिर बेनज़ीर साहिबा आ गई। तो यहाँ एक खला था। कहने का मकसद मेरा ये है, लीडरशिप का खला था, लीडरशिप का खला था और पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक खला था। तो यहाँ आपको पता है बिल्कुल मसाइल भी दरपेश थे और हमने देखा कि ये खला कौन पुर करेगा। तो हम खैर स्टूडेंट लाइफ में उम्र के छोटे थे, 18 या 20 साल हमारी एज थी उस वक्त। तो हम गए यहाँ के माया नाज जो हमारे लीडर या पॉलिटिशियंस थे गिलगित बल्तिस्तान के। हम पीर करम अली शाह साहब के पास भी गए, हम राजा गजनफर साहब के पास भी गए, गिलगित के बड़े बड़े मरहूम लतीफ़ के पास भी गए, सुम्बुल शाह साहब थे हमारे। इन सब को हमने रिक्वेस्ट की कि आप आ जाएं, इस पार्टी की क़यादत आप संभालें। नहीं, ज्वाइन के अलावा क़यादत संभालें। ठीक। तो सब ने, हमें याद है कि हमें बहुत दुत्कारा, कहा कि आप नौजवान लड़के हैं, आपके साथ जाके हम ख़राब हो जाएंगे। तो हमारे अलग तरजीहात हैं, आप लोगों के अलग तरजीहात हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर लीडर्स अभी तो आपकी पार्टी में हैं। नहीं, हमारे पार्टी में नहीं जैसे कि मीर गजनफर साहब तो खैर वो बाद में आया ना, उस वक्त तो उन्होंने नहीं माना। तो बहुत सारों को हमने दावत दी। जाके फिर जानबाज साहब हैं हमारे, उसको हमने दावत दी, उसने एक्सेप्ट किया। अमीर मोहम्मद खान साहब जो हमारे गिज़र से डिस्ट्रिक्ट कौंसल के मेंबर थे, वाइस चेयरमैन भी थे, उसने एक्सेप्ट किया। फिर हमारे जमाल खान एडवोकेट साहब मरहूम, अभी लास्ट ईयर उसका इंतकाल हुआ, उसको हमने दावत दी, उसने एक्सेप्ट किया। उसको हमने प्रेसिडेंट बनाया गिलगित का। और जानबाज साहब को हमने गिलगित बल्तिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया, सूबाई। अमीर मोहम्मद खान जनरल सेक्रेटरी। इस तरह मैं MSF का सदर और मरहूम सैफुर रहमान यूथ विंग का सदर। तो इस तरह कर आके फिर यहाँ मैं जाता था, छुट्टी ख़त्म हो गई थी यूनिवर्सिटी, वहाँ से बैच स्टेकर जो हमारे यूनिवर्सिटी में बनते थे MSF के हवाले से, तो खुसूसन वी आर इफ़ पाकिस्तान इस, हम हैं अगर पाकिस्तान है तो, फिर नफ़रतों में मोहब्बतों का पैगाम, इस किस्म के बहुत से स्टिकर वहाँ बनते थे, बैच बनते थे। तो मैं उनको लेके इधर आता था। इधर हम अपने स्टूडेंट को देते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर इस तरह हमने यहाँ इसको मतलब परवान चढ़ाना शुरू किया। फिर आगे ये 94 के इलेक्शंस गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का मैं कहता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट है वहाँ से सियासत का। फिर टिकटों का एक सिलसिला शुरू हुआ, पार्टी बेस पे इलेक्शन थे वो। तो उस वक़्त मुल्क के अंदर पाकिस्तान में बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे। उन्होंने एक ट्रेन मार्च का आगाज़ किया था कराची से पेशावर तक, बहाली जमहूरियत के नाम से। तो उस ट्रेन में मैं, मरहूम सैफुर रहमान, हमारे शहज़ादा हुसैन मकबून, एक दो और दोस्त थे। तो किसी तरीके से हम भी वहाँ पहुँच गए पिंडी रेलवे स्टेशन से ट्रेन मार्च के अंदर, वो ट्रेन के डब्बे में। तो परवेज़ रशीद साहब जो अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तो उस वक़्त हम उसको जानते नहीं थे। बहरहाल उससे हमारी मुलाकात हो गई। और सरदार मेहताब साहब उस वक़्त जो हमारे मिनिस्टर थे साबिका, वो थे, और मुशाहिद साहब, मुशाहिद हुसैन। तो इनसे हमारी मुलाकात हो गई। हमने कहा कि हमें मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलवाओ। तो वो लेके गए एक डब्बे में। वहाँ पाकिस्तान के तकरीबन कायदीन, हर जमात के, बेगम नसीम वली खान, नसीम वली खान और बहुत सारे जो लीडर अब भी हैं, कोई फौत हो चुके हैं, तो उनसे हमारी मुलाकात करवाई। तो नवाज शरीफ साहब से हमारी मुलाकात हुई। तो मियाँ साहब ने पूछा कि क्या है गिलगित बल्तिस्तान का। तो एक तो ये 88 के टेंशन हुए थे। फिर उसके बाद ये टारगेट किलिंग यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी गिलगित के अंदर। बहुत से अच्छे हमारे लीडर्स उस वक़्त मारे गए गिलगित बल्तिस्तान में। तो हमने कहा कि ये सिचुएशन है गिलगित बल्तिस्तान की, तो आगे क्या है कहा। तो हमने कहा अभी आगे इलेक्शन आ रहे हैं 94 के, तो अभी 2 महीने रह गए, तो टिकटों का तकसीम नहीं हुआ है। तो मुझे पूछा कि आप किस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा तो हल्का नंबर 1 है गिलगित। सैफुर रहमान, मैंने कहा ये हल्का नंबर 2 का है। तो कहा कि मैं आप दोनों को टिकट देता हूँ। कहा मुझे पता है कि आप लोगों ने जीतना तो नहीं है, अभी आपकी उम्र छोटी है, लेकिन एक वादा याद रखो। कहा मुझसे एक वादा करो कि आप 500 ऐसे कारकुन को पैदा करेंगे
जो गिलगित के अंदर अमन के लिए काम करेंगे, मेरे साथ वादा करो। तो हमने उसी ट्रेन के डब्बे के अंदर कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ हमने वादा किया कि हमने कहा सीने पे गोली खाएंगे, अमन को बचाएंगे, ये नारा उधर हमने लगाया था ट्रेन के अंदर। तो उसने हमें शाबाश दी। तो बहरहाल उसने टिकट का अनाउंस किया उधर, तो सुबह हमें टिकट मिल गया। फिर हम आ गए पिंडी, पिंडी से टिकट लेके जनाब उस वक़्त हम इधर आए। तो हमारे 3-4 और साथी थे, शेरदिल, अतीक और शफीक। तो वो टिकटें उन्होंने जाके हर हल्के में तकसीम किया इधर। तो बहरहाल मेरे ख्याल में 2 या 3 सीटों में हम कामयाब हुए। इधर आके हमने जो जद्दोजहद की, यानी एक टक्कर लिया। लड़े आके। हाँ, मैं इलेक्शन लड़ा। बल्कि आपको पता है कि ये हल्का नंबर 1 तो ये एक फ़िरक़ा परस्त हल्का था, और यहाँ से अहले सुन्नत और अहले तशरीक़ के दोनों के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मजबूत थे। बीच में हम ऐसे कूदे कि उनके होश हवास उड़ गए। उनके साथ हमने भरपूर मुकाबला किया, दोनों के साथ। बहरहाल जीतते जीतते उस वक़्त मैं हार गया। मैं तो ये कहूँगा कि दोनों तरफ से हमारे ऊपर फतवे भी लगे, हमारे ऊपर पता नहीं क्या कुछ के इल्ज़ामात भी लगे, लेकिन हमने हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा। अल्लाह के फजल व करम से मैं उस वक़्त तीसरे नंबर पे आया। तो रज़ीउद्दीन साहब हमारे उस वक़्त जीत गए, और खलील कासमी साहब थे तो वो हार गए। तो मैं तीसरे नंबर पे आ गया। बहरहाल वो एक खला जो था हमने पुर किया गिलगित के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग की शक्ल में। फिर वो एक जद्दोजहद वहाँ से करते रहे पाकिस्तान के अंदर से। तो हमें ये भी याद है कि पेड़ के ऊपर हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग लिखना मना था। वो कह रहे थे ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है आइनी तौर पर ना। तो कह रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग शुमाली अला गजाल लिखो। जिस तरह मुस्लिम लीग UK है, मुस्लिम लीग अमेरिका है, मुस्लिम लीग जापान है, मुस्लिम लीग सऊदी अरब है, या मुस्लिम लीग बाहर की जो मुल्कों में होता है, इसी तरह आप इस तरह लिखें कि मुस्लिम लीग शुमाली अला गजात, हाँ, MSF शुमाली अला गजात। तो जब याद है मुझे लियाकत बाग में एक जलसा हुआ बहुत बड़ा MSF के प्लेटफार्म से। तो फिर ये सरदार कयूम साहब भी आए, मैं भी था वहाँ पे, नवाज शरीफ साहब भी थे। तो जब मुझे स्पीच का मौका मिला तो मैंने ये गिला किया सरदार कयूम को सामने रख के। मैंने कहा कि जनाब मियाँ साहब, 2004 के 1994 के इलेक्शन में सरदार कयूम साहब ने अपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खड़ा करके हमें हराया। तो थोड़ी तलख कलामी हो गई वहाँ सरदार कयूम साहब के साथ मेरी। उसने कहा ये कश्मीर का हिस्सा है। मैंने कहा कश्मीर का है तो ठीक है, आप हमें हुकूक दे दो, कश्मीर में मिलाओ हमें ले जाके, नहीं है तो आप हमें क्यों इस तरह डिस्टर्ब करते हो। तो उसी पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई वहाँ पे। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आज जो वो है मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं, हाँ, उस वक़्त ये यूथ का प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो फिर हलीम शाह जो बाद में हमारा प्रेसिडेंट बना MSF का, वो इसी तरह फ़कीर हुसैन बुखारी लेबर विंग का प्रेसिडेंट था, और चंद साथी और मिला के कहा कि आप सरदार कयूम साहब के पास जाएं, उससे बैठ के ये तय करें कि आप कश्मीर का हिस्सा है या पाकिस्तान का। तो मुझे आज भी याद है कि जब हम कश्मीर कौंसल हाउस पहुंच गए इस्लामाबाद, तो वहाँ पे हमारा अमीर हमजा साहब SSP, उस वक़्त उसको सज़ा दे के OSD बना के उधर भेजा गया था। उसने कोई लेटर लिखा था इराक़ और उसके कुवैत की जंग में, तो उसी वजह से उसको सज़ा दे के उधर भेजा था। वो मुझे मिला, उसने पूछा आप क्यों आए हो। मैंने कहा आज इस वजह से। तो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा सच कहते हो। मैंने कहा बिल्कुल सच कहता हूँ। तो बहरहाल एक बड़े रूम में सरदार कयूम साहब के साथ बैठ के हमारी बड़ी डिबेट हुई। तो मैंने वो सरदार कयूम साहब को यही कहा कि बेशक ये कश्मीर का हिस्सा है, तो आप हमें कश्मीर असम्बली में नुमाइंदगी दे दें, तो हम पाकिस्तान को खैराबाद कहेंगे, इधर बैठ के हम काम करेंगे। नहीं, अगर हम कश्मीर का हिस्सा नहीं है तो प्लीज़ हमें छोड़ो, हम पाकिस्तान के साथ मिल के अपने मसाइल हल करेंगे। आप तो 47-48 से एंजॉय कर रहे हो, और इधर मुतनाज़ा आप लोगों ने हमें बना रखा है, गिलगित बल्तिस्तान को आपने मुतनाज़ा बना रखा है। तो काफ़ी डिबेट के बाद वो ज़रा नाराज़ भी हो गए। उसने कहा ठीक है जी, हमें ये लोग नहीं चाहिए। कहा तो मैंने कहा आप भी हमें नहीं चाहिए, तो हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। कहा तो उसने कहा ठीक है आप जाएं। तो वहाँ से बहरहाल हम आ गए, रात के 11 बज गए थे। रात 11 बजे मारगला रोड में हमारा सेक्रेटरीट था पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। तो सरताज अजीज़ साहब उस वक़्त जनरल सेक्रेटरी थे, उसके पास गए। तो उसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा हम पाकिस्तानी बन गए। तो वो बड़ा खुश हो गया, हंसने लगा।
उसने कहा ठीक है, आप अपने इस MSF के आइन में अब अमेंडमेंट करो, कहा आप कर सकते हो। MSF के जो हमारे लीडर्स थे पाकिस्तान के, उनको कहा। तो बहरहाल उसमें हम तरमीम करके इसको पाकिस्तान का 5वां सूबा डिक्लेयर किया उस MSF के मंशूर में, आइन में चेंज करके। तो फिर वो खुश हो के जब मैं इधर आया तो हमारे जो मैंने जो नाम लिया, अमीर मोहम्मद ख़ान साहब थे उस वक़्त, जानबाज साहब और सैफुर्रहमान वाहिद, हमारे अब्दुल वाहिद, तो ये सब इन्होंने कहा कि आपने तो लिया ठीक है, मैं सब के लिए, अभी मुस्लिम लीग के लिए भी कुछ लेना चाहते हो तो आप साथ आ जाओ, कहा। तो मैंने कहा चलो यार जाते हैं, चलते हैं उधर। पता किया तो मियां नवाज शरीफ साहब बटरा से आए थे, बटरा से वहाँ किसी काम के सिलसिले में। फिर बटरासी रेस्ट हाउस में मियां साहब से हमारी मुलाकात हुई, तो मैंने शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि MSF को तो मिल गया, अभी मुस्लिम लीग को भी अगर इस तरह के स्टेटस आप दोगे तो आपकी मेहरबानी होगी। तो उसने सरताज अजीज़ साहब को बुला के कहा कि इस आइन में अमेंडमेंट लाओ। तो मुझे याद है सरताज अजीज़ साहब ने कहा कि मियां साहब, पाकिस्तान का आइन और मुस्लिम लीग का आइन है कि क्या करेगा। तो हंस के मियां साहब ने कहा कि देखो ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, ये आइन हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है, ठीक है, आप जनरल सेक्रेटरी हो, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा हुक्म है, आप करो, कहा। उसने कहा बस ठीक है, हो गया, कहा। तो वहाँ मुस्लिम लीग गिलगित बल्दिस्तान जो शुमाली वाला गजात थे उसको काट के उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग और 5वां इकाई उन्होंने डिक्लेयर किया। फिर जो CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में नुमाइंदगी भी मिली और उसके बाद उन्होंने फिर हमें जो है उनके साथ एक ताल्लुक़ भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर इलेक्शन जब भी वहाँ होते थे तो हमें बुला के ले जाते थे वोट डालने के लिए। इस तरह हो के फिर 1997 के इलेक्शन हुए, तो फिर उसमें PML भारी अक्सरत से मैंडेट से जीत गए पाकिस्तान के अंदर। उधर से फिर एक और हमारा ग्राफ बढ़ने लगा, फिर हमने जाके डायरेक्ट मियां साहब से हम मिलने लगे। फिर हमारे जो मसाइल मुश्किलात थे GB के, उसको मिसाल ये कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा कैडेट कॉलेजेस है, उसके अलावा ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। फिर इन तमाम का मैंने डिमांड किया उसी प्लेटफार्म से, MSF के प्लेटफार्म से। उसने कहा ठीक है ये भी हो जाएगा, कहा। तो बहरहाल ये सारा जो वर्क हमने किया है वो सबके प्लेटफार्म से किया है। आज लोग, मुझे तो बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि GB के अंदर ये बदकिस्मती है कि किसी को अप्रिशिएट करने के बजाय तनसी करते हैं टोटली। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करो तो फिर वो आगे बढ़ के और काम करेगा। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, कोई हमें बुरा कहे या अच्छा कहे, लेकिन हमने अपने जो मोटो है, जो काज है, उसको सामने रख के हमने जद्दोजहद करनी है। तो उसी को जद्दोजहद को हमने कंटिन्यू रखा, हमारे तमाम साथियों ने। आपको याद है कि हमारे सीने पे गोली खाएंगे अब उनको बचाएंगे, इसमें मरहूम सैफुर्रहमान ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। वाकई उसने अपने सीने में गोली खा के अब उनको बचाया। इसी तरह हमारा शेरदिल है और बहुत से हमारे वर्कर हैं, सलामत जान है, मेरों पर 26 गोलियां लगी और हमने अमन के खातिर इन सब को माफ़ किया। तो ये होता है असल में कौमों की तकदीर बदलने के फ़ैसले। तो हमने इसी के लिए कायद मोहतरम से मिल के बहुत सारे काम करके, और भी हमने इस्लाहात कराने थे, तो फिर 99 का मार्शाला लग गया। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और 99 के इलेक्शन में उस वक़्त मुझे टिकट नहीं मिली थी, बहरहाल हाजी आबिद बेग को मिला था टिकट। तो हमने 6 सीटें जीती गिलगित बल्दिस्तान में। फिर उस वक़्त TJP के साथ मिल के मखलूत हुकूमत बनाई। उसके बाद फिर मैं MSF के प्लेटफार्म से मैंने यही जद्दोजहद अपनी जारी रखी। तो मेरा बहुत ज़्यादा अरसा गुजरा तो मुझे यूथ का प्रेसिडेंट बनाया गिलगित बल्दिस्तान का। तो यूथ के अंदर बैठ के मैंने यूथ के लिए काम करना स्टार्ट किया। और जिस तरह ये लालिक जान स्टेडियम है, और फिर स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव होकर मैंने रोल अदा किया। क्लबें रजिस्टर करवाई प्लेयर्स के साथ। किट्स नहीं थी उस वक़्त ना, ये कोई ऐसा रुझान नहीं था। खेल में आप देखते थे कि कोई निकर पहन के आता था, कोई शलवार पहन के आता था, कोई ट्रक सूट पहन के, प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होते थे। तो इन सब को हमने रजिस्टर करवाया, रजिस्टर करके एक अच्छा डिसिप्लिन के साथ टीम्स को आगे लाया। फिर ये पाकिस्तान सपोर्ट बोर्ड के साथ हमने लिंक किया, वहाँ से उनके साथ मिल बैठ के गिलगित बल्दिस्तान को पाकिस्तान सपोर्ट बोर्ड में इंक्लूड करवा के फिर यहाँ हमने हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ और बहुत सारे काम पाकिस्तान सपोर्ट बोर्ड से हमने करवाए। इधर से टीमें लेके उधर पाकिस्तान लेवल के टूर्नामेंट्स में शिरकत करवा के
फिर यानी स्पोर्ट्स हमारे उरूज पर पीक पर चली गई। फिर बाद में मैंने कहा कि अब काफ़ी टाइम हो गया और भी बिज़नेस की तरफ तवज्जो देना है, तो मैंने ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को से पीछे हट के किसी दूसरे को मैंने दिया। बहरहाल आज तक उनके साथ तो मैं हूँ जहाँ भी स्पोर्ट्स होते हैं। तो बहरहाल इस तरह मुझे किसी ने धकेला नहीं था, अपने शौक से, मतलब शुरू से आप शुरू से बिल्कुल सियासत पसंद करते थे और ये एक जो वैक्यूम था उसको हम लोगों ने पूरा यानी कि लीडरशिप का खला जो है उसको पूरा किया।